बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करता हूँ जी वेबिनार में। लास्ट वीक का रिकैप कर लें तो टेक्निकल जो टेक टॉक के ऊपर हमने बात की थी, उसमें हमने कुछ मार्च सीजनल के ऊपर काफ़ी डिटेल से चीज़ों को डिस्कस किया था। कुछ हिडन डिवीजन जो नज़र आ रही थी उनको डिस्कस किया था, और एक इन्वर्टेड बुलिश हैमर की बात की थी। उसमें अगर लास्ट वीक को अगर हम डिस्कस कर लें तो उसमें हमने देखा कि हमने कुछ जो डिस्कस किया था उसमें हमारा जो व्यू स्टांस बन रहा था वो कि कुछ ना कुछ जो सपोर्ट एरियाज हैं उनमें कुछ बाइंग करनी चाहिए, और उसके बाद अगेन अपर साइड पे भी एक रेजिस्टेंस मेजर हमने डिस्कस की थी। 45,300 एक इंडेक्स का लेवल था जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 144 का एरिया था, जिसको के जहाँ पर कुछ सेलिंग भी रिकमेंड कर रहे थे। तो एक शॉर्ट टर्म की एक लग रही थी मार्केट में मूव, वो हमने मंडे को विटनेस की, और ट्यूसडे को फिर प्रॉफिट टेकिंग आनी शुरू हुई, और इस तरह से मार्केट लास्ट वीक में परफॉर्म की। और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया लास्ट वीक हमने डिस्कस किए थे उसमें 43,500 था जो कि 46,645 का लो लगा है। और अपर साइड पे अगर बात करें तो 45,300 जो मैंने अभी आपको बताया वही उसके अराउंड मार्केट 43,100 से ऑलमोस्ट, या अगर टू बी प्रिसाइज 46,016 का हाई लगा, और जो क्लोजिंग आई है वो 44,551 की आई। तो आगे चलते हैं आज के टेक टॉक की तरफ, और उसमें हम जमशेद देखते हैं हम हमसे कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और कुछ चैनल्स के ऊपर बात करेंगे और स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे इंडेक्स के। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और जो स्ट्रक्चर्स हैं और इंडेक्स व्यू को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो एक सिनारियो बना हुआ है वर्ल्ड वाइड, एक जो कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर एक जो स्पाइक है। तो जो एक्चुअली जो मार्केट जो जो अब आपके सामने एक चार्ट भी शो हो रहा है, जो टेक्निकल्स के ऊपर चार्ट्स होते हैं वो एक ही मार्केट मूवमेंट्स और जो एक पॉलिटिकल सिनारियोज होते हैं, जो इकोनॉमिकल सिनारियोज होते हैं उस कंट्री के, उन्हीं की रिफ्लेक्शन होती है। तो इसको एंटीसिपेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि जब इस तरह की कुछ मूव न्यूज़ आती हैं जो कोई ऐसा अनसर्टेनिटी होती है, तो वहाँ पे बड़ी शॉर्ट टर्म के ऊपर एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं चीज़ें। जैसे सर ने भी अभी डिस्कस किया कि लास्ट वीक हमने जो एक बाय ऑन डिप की कॉल दी थी, और आगे जाके हम अपने ट्रेड प्लान्स का भी रिव्यू करेंगे, तो उसमें अच्छा रिटर्न मिला है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो काफ़ी टाइम से हम अपने वेबिनार्स में डिस्कस करते आए हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स को अगेन रिकॉल करते हैं, तो जो एक हमारा एक रैली जब भी इसकी पर स्टार्ट होती है और जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 144 से ऊपर प्राइसेस रहती हैं, तो एक अच्छा गेन नज़र आता है इनके ऊपर। इस एरिया में जब ये यहाँ से ऊपर तक थी तो बहुत अच्छा एक रैली बनती नजर आई थी। अगेन जब इसके नीचे आई हैं और फिर एक जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, तो उसके बाद आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे, मतलब कि बुलिश ट्रेंड में जब इसके ऊपर रहती हैं बहुत अच्छा प्राइस गेन होता है, और जब बीरिश ट्रेंड होता है जो हो अभी के सिनारियो में हम जो एंटिसिपेट करेंगे लास्ट में जाके, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है, और लास्ट वेबिनार्स में हम काफी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो एक एरिया ऐसा बनता है जहाँ पे मार्केट्स काफी टाइम इसको ऊपर रहती हैं, और जब ये नीचे आती हैं तो एक इन्वर्टेड ट्राइंगल की शेप होती है। इस एरिया में भी एक स्मॉल इन्वर्टेड ट्राइंगल था, और इस एरिया में भी। तो जब भी बीरिश ट्रेंड के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी टाइम पहले भी डिटेल से डिस्कस हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा रिकॉल करना बनता था यहाँ पे। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जब भी प्राइस बीरिश ट्रेंड में सस्टेन नहीं कर पाती, तो एक हम लास्ट में जब देखते हैं कि काफी ड्रा आता है डाउनवर्ड की तरफ। तो अगर हम रीसेंट चार्ट स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखें, तो हम एक लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन में है इस एरिया में। एक जो हमारा सिनारियो बना हुआ था काफी टाइम से, इसके ऊपर एक कंसोलिडेशन भी थी, और जो इसकी बेस लाइन है वो स्टिल इंटैक्ट है, लेकिन अभी भी जो हमारे पास जो ऊपर लोअर हाई है वो भी स्टिल इंटैक्ट है। तो इसकी जो ट्रांसलेट करती है जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, यहाँ पे भी हमने देखा कि एक फेक ब्रेकआउट इन्वर्टेड एक जो ट्राइंगल फॉर्मेशन थी। मैं इसको थोड़ा सा थिक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इस एरिया में अगेन हमने एक बहुत अच्छा ड्रॉप देखा
फिर ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई प्राइस। फिर हमने देखा यहाँ पे कुछ एक अच्छी पोजीशन नज़र आई थी और एक ट्रेंड रिवर्सल होता नज़र आया था। अगेन एक हाई बना, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाई। और अभी भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जहाँ के ऊपर हम मैं कोई थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बुलिश सिनारियो शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकें। तो गोइंग फॉरवर्ड इससे जो कंक्लूजन यही बनता है कि जो लास्ट वीक हम डिस्कस किया था कि मार्केट नीड्स टू सस्टेन अबाउट 45,300 विच इज़ द इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया, और ये कन्फ्लुएंस है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। इसकी भी वैल्यू इस एरिया में आप देखें तो 45,317 की बनती है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो हमने करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं, तो अगर ये 45,300 से अबव सस्टेन कर दिया विद हेल्दी वॉल्यूम, तो तब एक अच्छी रैली जनरेट हो सकती है। और अगर हम कुछ बुलिश पर्सपेक्टिव की चार्ट्स के ऊपर बात करें, जो इस टाइम के जो हमारे पास एक चैनल के ऊपर काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रही है और एक काफ़ी वाइड चैनल है, इसकी रेंज ऑलमोस्ट 49,000 से लेके 42,800 की है। तो इस एरिया में अगर इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपको, इस एरिया में ये जो चैनल बना हुआ है ब्लैक ट्रेंड लाइंस के साथ मैंने ड्रॉ किया, तो इसी में ही प्राइस काफ़ी टाइम से सस्टेन कर दिया है। और इसकी एक जो पास्ट में अगर इसको हम देखें तो अच्छा, पास्ट की चीज़ें हम डिस्कस इसलिए भी करते हैं टेक्निकल्स के ऊपर, जो ये लोग समझते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम जो एक सिनारियो बनता है वो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो ये इसी वजह से ही इसकी सिग्निफिकेंस होती है कि इसको आप भी चेक करें कुछ पार्ट्स में पास्ट में इसकी जो फॉर्मेशंस होती हैं उनको कंफर्म करने के लिए। तो इसमें भी एक रैली बनी थी और इसके बाद एक काफ़ी टाइम ऑलमोस्ट कोई 6 to 7 months मार्केट एक जो सिनारियो था वो एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर ट्रेड करती रही थी, और इसमें हमने काफ़ी लोअर लोज देखे थे। अच्छा, इसमें जो एक सिमिलरिटी है इस जगह पे अगर आप देखें इस एरिया में, तो यहाँ पे एक जो रिवर्सल नज़र आया था इस एरिया में, मार्केट ने जो एक इसका चैनल था, ये जो यूं एक चैनल के अंदर मूव कर रही थी, तो इस एरिया में एक स्पॉट हुआ था रिवर्सल, और मार्केट अगेन उसको ब्रेक कर पाई थी। क्योंकि यहाँ पे इसने इस एरिया में दोबारा से रीटेस्ट नहीं किया था, तो एक जो साइन था बुलिश मोमेंटम का, तो यहाँ पे एक रिवर्सल जो टेक्निकल्स को समझते तो वो इसको ट्रेड कर पाए थे। अगर अब हम करंट जो इसके ऊपर सिनारियो बनता नजर आ रहा है उसको डिस्कस करें, तो इस एरिया में भी काफ़ी टाइम से मार्केट स्ट्रगल कर रही थी, और जो इंडेक्स था KSE 100 इंडेक्स वो काफ़ी लोअर लॉस बना रहा था और लोअर हाइस की फॉर्मेशन थी, और एक जो डिसेंडिंग चैनल है उसी में ही ट्रेड कर रहा था। तो अगेन जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक पॉसिबल है कि इस एरिया में एक रिवर्सल हो सकता है, और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है और जिसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया बनता है 45,500, 45,300, 45,500, विच इज़ द कन्फ्लुएंस ऑफ मैनी ट्रेंड लाइंस एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अभी हमने डिस्कस किया। तो इससे अबव अगर सस्टेन करती है तो एक अच्छी रैली बन सकती है। अच्छा, फिर अगेन जो एक पॉलिटिकल सिनारियो है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल और जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत असर रखती हैं, तो उसको नज़र रखते हुए जो नीचे का एक एरिया बनता है उसको अगर हम डिस्कस करें, अगर यहाँ से जो इसकी करंट क्लोजिंग है यहाँ से अगर अपवर्ड जो मूव नहीं करती और नीचे की तरफ आती है, तो जो अभी का इसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट नज़र आ रही थी 45,300, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस दफ़ा ये ब्रेक कर जाएगी, और ये जो नीचे इसकी बेस प्राइस है, बेस जो एक हॉरिजेंटल सपोर्ट है काफ़ी टाइम से इसको ऑनर करती आ रही है 42,800 की, तो ये भी पॉसिबल है कि ब्रेक हो जाए। तो उसके बाद होगा क्या, काफ़ी सारे जो सीजनल जो होंगे ट्रेडर होंगे, तो वो इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेंगे, क्योंकि एक जो ट्रेंड डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं उसका जो सपोर्ट एरिया है 42,100, 42,200, तो इसके नीचे बेस लाइन को भी ब्रेक कर जाए और उसके बाद एक अंडरकट की थ्योरी बन जाए, तो वहाँ पे पॉसिबल है कि काफ़ी सारे जो इमेच्योर ट्रेडर होंगे तो वो जो इसका स्टॉप लॉसेस होंगे वो हिट हो जाएंगे, तो वहाँ से अगेन अपवर्ड रैली स्टार्ट होगी। तो अगर हम इस सारे सिनारियो को कंक्लूड करें
तो नेक्स्ट वीक में कॉशियस रहना चाहिए और 45,300 45,500 इस एरिया को देखना चाहिए। अगर यहाँ से अबव मूव रहती है और मार्केट सस्टेन कर पाती है तो एक अच्छी रैली बन सकती है। ऑन द डाउन साइड 43,600 एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया, और अगर इसको ब्रेक करती है तो हम 42,100 देख सकते हैं। जी सर। जी थैंक यू जमशेद, काफ़ी डिटेल से आपने आज इंडेक्स टेक टॉक में चीज़ों को डिस्कस किया। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज हैं या इंडेक्स का क्या इस वक्त। अच्छा, पॉइंट टेबल के ऊपर हमारे पास इस टाइम जो एक इक्विलिब्रियम नजर आ रहा है बियरिश इंडिकेटर्स और बुलिश इंडिकेटर्स का, और जो 4 पॉइंट्स के साथ बराबर ही हैं, तो कोई एक ब्रेकआउट नहीं है ना ब्रेक डाउन है। तो जो इसकी अगर इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है 45,300 46,100, और जो सपोर्ट एरिया बनता है 43,700 और 43,100। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और लास्ट वीक जो हमने ट्रेड प्लान्स अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए थे उनका फॉलो अप कर लेते हैं। जी सर, लास्ट वीक हमारे जो टॉप पिक्स में सबसे पहले था ATRL। इसके ऊपर हमने एक हार्मोनिक जो कम्प्लेक्स पुल बैक था, और इसके ऊपर जो क्लाइंट्स आप लोग जो क्यूरीज कर रहे थे तो वो ये थी कि जी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया से जो एक मेजर सपोर्ट एरिया था उससे नीचे ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे ये हार्मोनिक्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये किसी नेक्स्ट वेबिनार में या कमिंग जो हमारी एपिसोड्स होंगी तो होपफुली उसमें हम इनको थोड़ा सा एक लर्निंग प्रोस्पेक्ट भी इसमें इंक्लूड करेंगे आप लोगों के लिए, और इसमें जो हार्मोनिक्स हैं वो भी होपफुली हम आपको थोड़ा सा इसमें कुछ कोशिश करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा सिखा सकें। तो इसके ऊपर एक जो हार्मोनिक पैटर्न था उसी में इसने काफ़ी 125 के अराउंड इसने लो बनाया था, और एक जो PRZ था पोटेंशियल रिवर्सल जोन, इसी में इसमें बुलिश रिजेक्शन मिली थी और हमने काफ़ी अच्छा एक गेन नज़र आया था और 141 का ऑलमोस्ट हाई बनाया था, विच ट्रांसलेटेड इनटू ऑलमोस्ट 13% रिटर्न। तो जो इसके टारगेट थे वो कंप्लीट हुए हैं, और जो इसका एक्सटेंडेड टारगेट था वो इंटैक्ट है, और जो इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो अब ब्रेक इवन के ऊपर होना चाहिए। वैसे हमने जो अपने क्लाइंट्स थे उनको जो एक मार्केट के ऊपर हैंगिंग मैन ट्यूसडे वाले दिन फॉर्मेशन आई थी तो हमने प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट कर दी थी, और हमने हायर साइड 140 अब से अबव ही इसकी पोजीशन क्लोज की है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ISL था। अगेन ये भी एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक पैटर्न था, तो इसको भी हमने अच्छा एग्जीक्यूट किया, और इसका भी जो फर्स्ट टारगेट था ऑलमोस्ट 64 का, जिसने 63.75 के अराउंड एक हाई डेवलप किया था, तो इसमें भी एक अच्छा गेन नजर आया है। GGL, अच्छा GGL में एक जो अल्फा रिटर्न होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू गेन दैट, और इसमें जो इसका स्पोर्ट जोन था जो PRZ था इस ABCD पैटर्न का, तो इसका जो फर्स्ट स्पोर्ट जोन था 17.7 17.65 का एक लो बना था, और उसके बाद हमने जो इसका टारगेट से 19 और 19.80 19.90 का हाई बना था, तो इसमें भी ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गए थे। इवन जो लास्ट हमारी पिक थी सिनर्जी, एक जो थर्ड टायर स्टॉक था, इसमें भी अच्छा गेन नज़र आया, और इसकी अगर परसेंटेज की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 12% से ज़्यादा एक गेन नज़र आता है। जो हमारा एक सपोर्ट जोन था 5.10, तो अगेन इसी कोई 5.12 का एक लो बना था, तो वहीं से एक रैली हुई थी और 5.70 का एक हाई बना था। जी सर। जी अच्छा, अब हम नेक्स्ट वीक के लिए जो ट्रेड प्लान्स हमारे हैं उनको हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर लेते हैं, व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेते हैं। जी अच्छा, अभी जो हम एक सिनारियो डिस्कस किया पहले ट्रेड प्लान्स को डिस्कस करने से पहले उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि जी मार्केट इस टाइम एक अनसर्टेनिटी में है, तो इस टाइम के ऊपर जो ट्रेड प्लान्स पिक करने पड़ते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, उनको इस तरह आसानी से या नेकेड चार्ट्स के ऊपर थोड़ा सा नज़र नहीं आता। सबसे पहले हमारी टॉप पिक है मुगल। इसके ऊपर जो एक पैराबोलिक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, तो पैराबोलिक ट्रेंड लाइन के ऊपर जो एक इसकी सपोर्ट एरियाज नज़र आ रहे हैं 19 और 87 का, तो ये एक अच्छा एरिया है, और इसके ऊपर एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है, क्योंकि ये जो हमारा इंडिकेटर है RSI वो एक लोअर लो बना रहा है, और जो
प्राइस है वो इससे कॉन्फ्लिक्ट कर रही है और ऊपर की तरफ ही सस्टेन कर रही है। तो 890 और 87 के अराउंड इसको बाई करना चाहिए 84.70 के स्टॉप लॉस के साथ। जो हमारी टारगेट्स बनेंगे 96 और सेकंड टारगेट 99.60 का होगा। इस तरह हमारी, अच्छा इसके ऊपर एक और भी चीज इफ यू अलाउ मी, तो यहाँ पे एक जो बनता है एक हार्मोनिक पैटर्न भी है, तो ये एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। और इसको इस एरिया में मतलब कि विद कॉशियस अप्रोच जो इंडेक्स के ऊपर हमने देखा है, तो इसमें कुछ ना कुछ कमुलेशन करनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारी टॉप पिक में है आगा, अगेन एक साइड बोर्ड का, मेन बोर्ड के एटम्स में से नहीं है, तो इसके ऊपर भी एक जो ABC पैटर्न है वो बड़ा क्लियर है। और इसके जो स्पोर्ट जोन बनता है 19.70 और 19 ऑलमोस्ट अपने स्पोर्ट जोन के अराउंड ही क्लोज हुआ है 20 पे। तो अगर ये थोड़ी सी मजीद टिप लेता है 19.70 और 19 के अराउंड, तो इसको यहाँ पे बाई करना चाहिए। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा 18 होगा, विच इज़ द 1.41 फिब एक्सटेंशन। तो एक ड्राइव्ड एक्सटेंशन का हमने स्टॉप लॉस इसके ऊपर डिफाइन किया है। तो इसके जो टारगेट्स बनेंगे, फर्स्ट टारगेट 21.50 और सेकंड टारगेट 22.80 हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास PIOC, पायनीर सीमेंट, अगेन इसमें एक काफ़ी टाइम से स्टॉक स्ट्रगल कर रहा था और हमें एक जो लोअर लोज थे और लोअर हाइस फॉर्मेशन के ऊपर ही नज़र आ रहा था। तो अभी की जो इसकी फॉर्मेशन है यहाँ पे एक सेलिंग क्लाइमैक्स नज़र आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा काशियस अप्रोच जो कोल प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, तो उनको नज़र में रखते हुए थोड़ा सा एग्रेसिव बाइंग में नहीं आना चाहिए इनमें, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पे ये कैप्चर की जा सकती है। और इसको 69 और 67 के पास बाई किया जा सकता है 65 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो इसका पुल बैक बनेगा, जो टारगेट्स बनेंगे 75.20 और सेकंड टारगेट 79 का होगा। जी हमारे पास जो लास्ट पिक है इस वीक के लिए, ट्रीट कारपोरेशन, तो इसके ऊपर भी आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से स्टॉक एक स्ट्रगल कर रहा था और एक लोअर लोज ही डेवलप कर रहा था। तो इस एरिया में अगर मैं हाईलाइट करूं तो एक हमें सेलिंग क्लाइमैक्स नज़र आया था और अभी होपफुली एक इस एरिया में एक अंडरकट लो की एक फॉर्मेशन नज़र आती है। तो अगर ये इसको सस्टेन करता है तो 34.80 और 34 के अराउंड इसको बाई करना चाहिए। और इसका स्टॉप लॉस 32 का होगा। स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है अपने स्पोर्ट जोन से, तो इसको एक मनी मैनेजमेंट के साथ ही बाई करना चाहिए। और अगर इसमें कोई सस्टेन करता है अपने स्पोर्ट जोन्स को, तो ये इसके टारगेट 36.50 और सेकेंड टारगेट 38 का होगा। जी सर। जी थैंक यू जमशेद। काफ़ी डेट्स हमने ट्रेड प्लान डिस्कस कर लिए, लेकिन अगेन हम यही कहेंगे कि स्टॉप लॉस हम बार बार देते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस जब इस तरह की मार्केट ट्रेंड चल रहे हो तो उनकी सिग्निफिकेंस मज़ीद बढ़ जाती है। तो इस चीज़ों को व्यू करते हुए मेरा ख्याल है कि आप ट्रेड प्लान आउट कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस जो है उसको लाजमी जो है उसको ट्रिगर करें, ताकि कोई अगर मार्केट में कोई एबनॉर्मल मूवमेंट आती है तो उस वक्त जो लॉसेज हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। और अगेन रिस्क रिवॉर्ड रेशो की हम बात करते हैं तो उसको भी देखा जा सके। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप उन ब्रांचेस में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपका जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्ल के साथ है, ब्रांच मैनेजर है, आपके ट्रेडर हैं, या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।